आदित्य उस रात के बाद पूरी तरह से बदल गया। वो जान चुका था कि अब उसकी जिंदगी पहले जैसी सामान्य नहीं रहने वाली थी। अगले कुछ दिनों तक वह आत्माओं की बातों को नजरअंदाज करने की कोशिश करता रहा, लेकिन धीरे धीरे आत्माएं और आक्रामक होती गईं। उनकी फुसफुसाहट अब चीखों में बदलने लगी और उनका भयानक चेहरा रातों में उसके सपनों में आने लगा। आदित्य के लिए अब सोना भी एक डरावना अनुभव बन गया था। एक रात जब वो बेहद थका हुआ और हारा हुआ महसूस कर रहा था, अचानक उसकी खिड़की अपने आप खुल गई। ठंडी हवा का झोंका कमरे में आया और उसके साथ एक धुंधली आकृति भी अंदर दाखिल हुई। ये वही प्राचीन आत्मा थी जो पहले भी उससे मिल चुकी थी। उसके चेहरे पर अब भी वही अंधकार छाया हुआ था, मगर उसकी आंखों में अंगारों की तरह और भी अधिक तेजी थी। आदित्य, तुम्हारे पास बहुत ही कम समय है। जो भी करना है जल्दी करो। तुमको उसी जगह पर जाना होगा जहाँ से उसकी शुरुआत हुई थी। समय कम है, आदित्य, आत्मा ने एक भारी आवाज में कहा। इन आत्माओं को मुक्ति देने का एक ही तरीका है, तुझे उस स्थान पर जाना होगा जहां से इन आत्माओं का श्राप शुरू हुआ था। आदित्य ने कांपती आवाज में पूछा, वो जगह कहाँ है? आत्मा की आवाज गूंजने लगी। वही पुराना कब्रिस्तान जो सदियों पुराना है। पुराने शमशान के नीचे, जहां एक खतरनाक तांत्रिक ने सैकड़ों साल पहले आत्माओं को बंधक बनाया था। उसने अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए इन आत्माओं को कैद कर लिया था, और जब तक उसका श्राप नहीं टूटेगा, ये आत्माएं कभी शांति नहीं पाएंगी। और अब ये तेरा कर्तव्य है कि तू इस श्राप को समाप्त करे। आत्मा अदृश्य हो गई, लेकिन आदित्य के मन में डर का एक सागर उमड़ पड़ा। उस पुरानी शमशान की कहानियां उसने बचपन में सुनी थी। वहां जाने की बात ही गांव के लोगों के लिए एक बड़ा डरावना विचार था, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। अगर उसने कुछ नहीं किया तो आत्माओं की यातनाएं उसे पागल कर देंगी। धन्यवाद, और आगे की कहानी सुनने और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।